कानून के लिहाज से हम देखें, हो सकता है अमरपाल सिंह का जो खालिस्तान की मांग है उनका तरीका गलत हो सकता है। कुछ लोगों के विचार को पूरे समाज के ऊपर स्थापित करना कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। हमारे लिए यह विचारणीय नहीं है कि हम अपने में से कोई एक अंग काट के किसी को दे दें। पंजाब में हिंदू सुरक्षित है? देखिए, पंजाब के अभी तक तो इस तरह की घटनाएं जो पाकिस्तान में हो रही है कि हम वहाँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है। क्या लगता है आपको अमृतपाल जैसी सोच वाले कुछ व्यक्ति इस पे प्रभाव डाल सकते हैं? हिंदू जो सिख भाईचारा जो है उसको तोड़ने के लिए ही किया गया है। सिमरनजीत मान अगर खालिस्तान की बात करता है वो सांसद बन जाता है, अमृतपाल अगर कर रहा है तो उसको गैर कानूनी गतिविधियां करार दिया जा रहा है। जो भी उन्माद है और समाज को बांटने का जो भी ऐसा कोई भी इस तरह का घटनाक्रम है वो किसी भी समाज के लिए सही नहीं है। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਪੰਚਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਧਰਮਾਧੀਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ स्वामी सर्वेश्वरानंद भैरव जी ਨੂੰ मिली है। सो इस मुद्दे ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं। सो स्वामी जी, सबसे पहला सवाल यही, अजनाला घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि एक धर्म की आड़ लेकर या श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की आड़ लेकर एक घटना को अंजाम दिया गया। एक सुनियोजित घटनाक्रम के तहत ये सारा कार्य किया गया। तो इसका जो संदेश है वह बहुत ही नेगेटिव है और समाज के अंदर एक अच्छा एक उदाहरण स्थापित नहीं होता है। तो जिन भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, सरकार को चाहिए कि प्रशासन को चाहिए कि जो भी इसके ऊपर कार्रवाई बनती है तुरंत इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। कानून के लिहाज से हम देखें, हो सकता है अमरपाल सिंह का जो खालिस्तान की मांग है उनका तरीका गलत हो सकता है, उनका व्यवहार इस मुद्दे में गलत हो सकता है, लेकिन कानून संविधान इजाज़त देता है। कोई स्वतंत्र प्रदेश की मांग करता है, देश की मांग करता है, वो बन सकते हैं। भारत देश में ही सबसे बड़ी उदाहरण है तेलंगाना। 20 साल के संघर्ष के बाद आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना निकला और कई मुल्कों में से कई मुल्क भी निकले हैं। तो कानून इजाज़त देता है, उनका तरीका गलत हो सकता है, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, कुछ लोगों के विचार को पूरे समाज के ऊपर स्थापित करना कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। उसको लेकर हमारे संविधान में एक पूरी व्यवस्था बनाई गई है जी। ठीक है, आप लोकतांत्रिक तरीके से आप अपनी बात को रख सकते हैं, संविधान के दायरे में रह के। संविधान के दायरे में रहकर आप अपनी बात को रख सकते हैं। और किसी भी राष्ट्र को तोड़ने का यदि कहीं पर भी बात आती है, हमारा जो भारतवर्ष है वो एक अखंड भारत राज्य है, पूरा एक देश है एक, ठीक है। और इसमें अगर अखंड भारत की कल्पना की जाए तो हम पहले भी बहुत सारी जगहों पर टूट चुके हैं। तो हमारी किसी भी तरह से हमारे लिए यह विचारणीय नहीं है कि हम अपने में से कोई एक अंग काट के किसी को दे दें। इस तरह से तो भारत का आप कल्पना कीजिए कि आने वाले समय में क्या शेष बचेगा। पंजाब में हिंदू सुरक्षित है? देखिए, पंजाब के अभी तक तो इस तरह की घटनाएं जो पाकिस्तान में हो रही है कि हम वहाँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है। वहाँ तो सिख भी नहीं है, कई घटना हुई हैं। तो जब एक कट्टर विचारधारा बहुत हावी होती है तो वहाँ पर ये नहीं देखा जाता है कि कौन सी कम्युनिटीज़ वहाँ पर, अब वो लोग आपस में लड़ेंगे। आज वहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है, सिख सुरक्षित नहीं है, कल को वो लोग कहेंगे यहाँ पर मुस्लिम भी सुरक्षित नहीं है। वही सवाल दोहरा रहा हूँ कि हिंदुओं का हिंदुस्तान, मुसलमानों का पाकिस्तान, सिखों का अगर खालिस्तान हो जाए तो गलत क्या है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि किसी भी राष्ट्र के लिए ये विचार अच्छा नहीं है और हम आध्यात्मिक रूप से चीज़ों का विश्लेषण कर सकते हैं। जो जियोपॉलिटिकल जो स्थितियाँ हैं और जो राजनीतिक जो विषय हैं उनके ऊपर वो लोग एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, वो उसका मूल्यांकन करेंगे। हमारा मानना ये है कि धर्म किसी को भी उद्दंडता की, समाज में अराजकता फैलाने की या एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का ये दुराचार करने की, ये कोई भी धर्म इसकी अनुमति नहीं देता है।
हिंदू सिख एकता की बात की जाए, भाईचारे की सद्भावना की बात की जाए तो दुनिया में इसके कई उदाहरण हैं। क्या लगता है आपको अमृतपाल जैसी सोच वाले कुछ व्यक्ति इस पे प्रभाव डाल सकते हैं? देखिए, अमृतपाल के द्वारा जो कुछ भी अभी या उनके हालांकि वो समर्थकों के मुट्ठी द्वारा- भर ही हैं। हाँ, उनके द्वारा जो कुछ भी ये किया गया, यह हिंदू भाईचारा को, तो हिंदू जो सिख भाईचारा जो है उसको तोड़ने के लिए ही किया गया है। इसलिए यह विषय बहुत ज़्यादा गंभीर है। सरकार को इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय जांच बिठानी चाहिए, केंद्र सरकार इसमें अपना हस्तक्षेप करे और इस तरह के जो भी विचारधारा है उनको बल प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। पंजाब सरकार का फेलियर मानते हैं? देखिए, अभी हम इसके ऊपर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर अपनी तरफ से काफ़ी कठोर टिप्पणी दी है, लेकिन कठोरता से क्या कार्रवाई हुई है उसकी प्रतीक्षा हम भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार नहीं कुछ कर रही इस पे? पक्षपात है उनका। सिमरनजीत मान अगर खालिस्तान की बात करता है वो सांसद बन जाता है, अमृतपाल अगर कर रहा है तो उसको गैर कानूनी गतिविधियां करार दिया जा रहा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो समाज को तोड़ने की, उसको बांटने की बात करता है वो व्यक्ति ठीक नहीं है। समाज एक है, सभी लोग हिंदू। सिमरनजीत मान पे आ रहा हूँ, वो सांसद बन गए इसी मुद्दे को लेके, दुनिया उनके साथ है। देखिए, राजनीतिक, हमने कहा कि हम इन राजनीतिक इसका विश्लेषण कोई जो पॉलिटिकल व्यक्ति होगा वो अधिक अच्छे तरीके से कर पाएगा। हम धार्मिक रूप से एक बात कह रहे हैं कि जो भी उन्माद है और समाज को बांटने का जो भी ऐसा कोई भी इस तरह का घटनाक्रम है वो किसी भी समाज के लिए सही नहीं है। अब लगता है पंजाब सरकार सख्त रूप से एक्शन लेगी कड़े होकर? उम्मीद है कि उनको लेना चाहिए। ਸੋ ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਟਨਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।